दोस्तों नमस्ते। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण पूरा होता जा रहा है, उसी तरह भारत देश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ रही है। भारत में मानो राम आगमन की प्रतीक्षा ही है। अयोध्या के गर्भगृह में रामलला स्थापित हो जाएंगे, उस दिन पूरा देश झूम जाएगा। राम आएंगे वाली धुन आज बस वही एक धुन चल रही है। राम झूलेंगे तो पालने में झुलाऊंगी, यह गीत भी बहुत ही ये होता जा रहा है, वायरल होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज अब राम से जुड़ी है। रामलला उन्हीं के जन्मस्थल के गर्भगृह में स्थापित होंगे। उस दिन भारत में हर्षोल्लास का आनंदोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के पेट में गड़बड़ हो रही है, और वही गड़बड़ उनसे बाकी कुछ बातें कहलवा रही है। लेकिन दोस्तों, झूठ झूठ ही होता है। झूठ जैसे ही सामने आ जाता है, पता चल जाता है कि झूठ है। गधे को कितना भी आप शेर की खाल पहना के शेर दिखाने की कोशिश करो, दोपहर के 12 बजने के बाद पता चल ही जाता है गधा गधा है, क्योंकि वो रेंकने लगता है। उसकी आवाज समझ में आ जाती है कि ये बकवासगिरी चल रही है। वैसे ही राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ लोगों का पेट दर्द भी सामने आ रहा है, और वही दर्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराष्ट्र में तो कई लोगों को दर्द है, वह दर्द भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जो हिंदू नहीं है, मैं खास तौर पे यह बात कह रहा हूं, हर किसी धर्म का सम्मान करना चाहिए, यह हमें सिखाया जाता है, हम करेंगे भी। किसी के धर्म के खिलाफ कुछ बातें न कहो, यह हमारे कानून में लिखा है, हम उस कानून को मानते भी हैं। अगर कोई हिंदू किसी अन्य मजहब के बारे में बात करता है तो उसको सजा भी मिली है। जब भी कोई हिंदू ने बौद्ध के ऊपर कुछ बात कही है, उसको सजा मिली है। कुछ हमारे हिंदू भाइयों को तो सर तन से जुदा वाली सजा भी मिली है, क्योंकि उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी थी। लेकिन हिंदुओं को बार बार बदनाम करने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो महाराष्ट्र का फडणवीस शिंदे का राज हो या योगी राज यूपी वाला, कुछ भी नहीं होता है। अयोध्या में दिवाली के मौके पर दिए जलाए गए, लाखों दिए जलाए गए। अब भाई, तेल हमारा, दिए हमारे, राम हमारे, त्योहार हमारा, हम दिए जलाए नहीं तो कुछ भी करें, इसमें आपको क्या दिक्कत है? हमारे कुछ लोग कहने आए आपको कि ये दिक्कत हो रही है, हमें दिया जलाने से हमें तकलीफ हो रही है, कोई बताने आया? हम लाखों दिए जलाते हैं क्योंकि राम हमारे आस्था का प्रतीक है। उन दियों को लगने वाला तेल भी हम उत्पादित करते हैं, खरीद लाते हैं और दिए जलाते हैं। आपको क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, हिंदू जनमानस को अपमानित करने की एक भी चांस ये नहीं गंवाते हैं। कोई मूक नायक नाम का चैनल चलाता है। अब इस चैनल के नाम पे ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये हिंदू विरोध करते हैं। जरूर आप अपने धर्म की अच्छी बातें बताइए, धर्म के संबंध में बताइए, लेकिन हमारी बदनामी क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं? और फिर से शुरू हो जाते हैं, ब्राह्मणों को गुस्सा क्यों आता है, मिर्ची क्यों लगती है, हिंदुओं को मिर्ची क्यों लगती है। और जब बात आप हिंदू के खिलाफ बोलते हो, उसमें भी झूठ। एक मूक नायक नाम का चैनल जो अयोध्या में कैमरा और माइक लेके घूमता रहा। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया और उस दीपोत्सव के बाद दियों में बचा तेल कलेक्ट करने वाले कुछ गरीब लोग भी वहां थे। अब ये तो होता है, बचा कुचा तेल एकत्रित करके शायद वो अपने खाने के लिए ले जाते हैं। ऐसे तो कई लोग कई जगह, कई धार्मिक स्थल पर, सामाजिक स्थल पर मिल जाते हैं, कुछ मिल जाए तो। एक बात बता दूं, धान्य की कमी भारत में है ऐसा कहने वाले पिछले कई सालों से देश की सरकार
मुफ्त धान्य दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, लेकिन नहीं, इनको वो नहीं दिखाना है। कैसे गरीब है लोग, राम मंदिर के आनंदोत्सव में तेल जलाया जा रहा है लोग, लेकिन लोगों के घर में तेल नहीं है, यह दिखाने की कोशिश हुई। उसमें कुछ वीडियो भी डाले गए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। अब मैं पूरा तो वीडियो दिखा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं कुछ वीडियो आपको इसी पीछे पीछे बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो का मुझे कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए ये कर रहा हूं, लेकिन उसके कुछ अंश जरूर दिखा रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, वह मूक नायक का पत्रकार एक महिला से सवाल पूछता है कि आप गर्भवती है क्या, मतलब वो महिला जो अयोध्या में तेल एकत्रित कर रही है वो गर्भवती है, और वह गर्भवती महिला से सवाल पूछता है, उसको ये दिखाना है कि महिला गर्भवती है फिर भी ये मेहनत कर रही है। जरा वो सवाल देख लीजिएगा। कितने महीने गर्भवती हैं आप? 7 महीना के। देखा, 7 महीने की गर्भवती महिला अयोध्या के सरयू किनारे लगे दियों के बचा तेल एकत्रित कर रही है, उससे वो खाना खाएगी, उससे वो कुछ और करेगी। ये सब बात हमें समझ में आती है, और स्वाभाविकता मन में ये विचार आता है कि गरीबों के घर में तेल नहीं है, मंदिरों में क्यों जलाया जा रहा है। लेकिन रुकिए, इस निष्कर्ष पर आने से पहले मैं आपको इसी वीडियो का और एक सत्य दिखाना चाहता हूं। इसी महिला को यह पत्रकार पूछता है कि आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, क्या आपके पति नहीं हैं, वो घर नहीं चलाते हैं? तो महिला तुरंत जवाब दे देती है, वो जवाब सुन लीजिए। आपके पति नहीं है? पति है साहब, छोड़कर कब नहीं भाग गया, 2 साल हो गया बाहर, अभी तक नहीं आया है। सुना, ये महिला के पति पिछले 2 साल से गायब है। अब मैं सवाल पूछने से पहले 2 वीडियो के टुकड़ों को एकत्रित करके दिखाना चाहता हूं, और वो जरा आप ठीक से सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या झूठ है क्या सही है। कितने महीने गर्भवती हैं आप? 7 महीना के। आपके पति नहीं है? पति है साहब, छोड़कर कब नहीं भाग गया, 2 साल हो गया बाहर, अभी तक नहीं आया है। सुना, 7 महीने की गर्भवती है, 2 साल से पति गायब है, आएगा क्यों? 2 साल से जिस महिला का पति नहीं है वो 7 महीने की गर्भवती है, और वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, सब्जियां पकाने के लिए तेल एकत्रित कर रही है। अरे कितना झूठ फैलाओगे आप, कितना झूठ फैलाओगे। मुझे उस बेचारी महिला पर कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि उसकी जरूरत होगी, शायद राम ने ही उसकी व्यवस्था कर दी होगी, राम ने ही उसकी व्यवस्था कर दी होगी, क्योंकि ये दिए जलाए जाए और बचा कुचा तेल उसको मिल जाए, उसकी रसोई बन जाए घर की, शायद राम ने ही ये व्यवस्था कर दी होगी। लेकिन कितना झूठ आप फैलाओगे। एक महिला को, मेरा तो अभी ये शंका मन में आती है कि शायद इन्हीं लोगों ने ऐसे लोगों को वहां पे प्रोजेक्ट कर दिया है। बस सवाल पूछ लो, बता दो कि हिंदू धर्म किस तरह की यह करता है कि अपने भूखे लोगों को खाने के लिए नहीं देता है, लेकिन वो मंदिरों में तेल चढ़ाता है। शायद यही है हिम्मत तो जाओ और कुछ धार्मिक स्थल मैं आपको दिखा देता हूं। उन धार्मिक स्थलों पर जाकर चेक कर लो कि क्या सच में उनके धर्म में कोई गरीब नहीं है, और क्या उनके धार्मिक स्थलों पर ऐसा ही उन्माद नहीं किया जाता है। ये दिखा सकता हूं मैं, क्योंकि दिखा दूं तो फिर सतन से जुदा, फिर और कोई क्या है केसेस, फिर बोलेंगे कि हमारे धर्म के ऊपर हमला किया, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, फिर ब्राह्मणों को क्यों पीड़ा होती है, फिर इनको क्यों पीड़ा होती है, शुरू हो जाता है। पथराव कर दो, घर जला दो, ऑफिस जला दो, यही कर सकते हो ना, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। इतना झूठ, इतनी झूठी बातें फैलाकर हिंदू धर्म के खिलाफ द्वेष करने वालों को समर्थन कौन देता है। अब आता हूं महाराष्ट्र पे। शिवसेना उबाठा, मतलब उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे कभी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पार्टी का
लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता भी एक वीडियो शेयर करता है इसी मूक नायक का, यही वाला मैं ट्विटर पे दिखा रहा हूं आपको, और उसी वीडियो में यही बातें दोहराई जाती है कि कैसे राम मंदिर के निर्माण के आनंदोत्सव में तेल वृथा जा रहा है और लोगों को, गरीबों के लिए खाने के लिए तेल नहीं है। कितना पेट दर्द होगा, कितना पेट दर्द होगा। यही या और कुछ हो जाएगा, वो तो होने वाला नहीं है। राम साथ में है, राम सदगुरु सारे खास्ता पाठी राखा कहते हैं मराठी में। मतलब अगर हमारे भगवान हमारे पीछे है तो कौन डरता है किससे? कोई डरने वाला नहीं है। अब खुले तौर पर यह चीजें बताई जाएगी। अगर आपको भी यह अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।